जवानी, कहीं दर्द है, कहीं निशानी, कुछ जानी कुछ पहचानी, सुनो औरत की ज़बानी, हंसी तेरी कहानी, हंसी तेरी कहानी। एक ही तो बेटी है मेरी, वो भी चली जाएगी। मम्मा प्लीज, अगर आप ऐसी बातें करेंगी तो जाइए, मुझे शादी ही नहीं करनी। बेटी की विदाई के आंसुओं पर किसी का बस नहीं होता। तुम मेरे साथ मेरी गाड़ी में ऑफिस जाओ, ये तुम्हारे पति का हुक्म है। लेट्स गो। भैया मेरे बिना ऑफिस चले गए। क्या कहा लड़के वालों ने? विशाल ने मुझे पसंद कर लिया। देवयानी, हमारे इस नए प्रोजेक्ट के लिए उस फ्रेंच डेलीगेशन को हमारे इस प्रोजेक्ट को अप्रूव करना बहुत जरूरी है, और अब तक उनका कोई फोन नहीं आया। अगर मेरे जाने के बाद उनका फोन आए तो उनसे अपॉइंटमेंट ले लो। ठीक है। नो मिस्टर हैरिस, वी आर नॉट इंटरेस्टेड। विशाल बेटे ने शगुन भेजा है। बेटी, तुम बहुत किस्मत वाली हो जो ऐसा लड़का तुम्हें मिला। विशाल का नेचर संजू से बिल्कुल अलग है। देखने में तो बहुत अकड़ू लगता है। मुझे लगता है कि वो लड़का संजू के लिए सही नहीं है। राधा, रितु, तू खामखा की टेंशन ले रही। तूने सुना होगा ना कि ऑपोजिट्स अट्रैक्ट। वो फ्रेंच डेलीगेशन का कोई फोन आया? फोन तो आया था, लेकिन उन्होंने कहा कि अब वो हमारे साथ काम करना नहीं चाहते। उन्होंने हमारे साथ एक मीटिंग फिक्स की थी, वो कैंसिल कर दी गई थी। कैंसिल किसने की? अजय। अजय, कम इनटू माय कैबिन। क्या बात है भैया? क्या बात है भैया? मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी अजय। पापा ने हमारी कंपनी को इस मुकाम तक पहुंचाने के लिए दिन रात मेहनत की, और उन्हीं के बताए हुए रास्तों पर चलकर मैंने अपने हाथ से एक प्रोजेक्ट भी जाने नहीं दिया। और तुम्हारी एक लापरवाही की वजह से आज मार्केट में लोग हमारी कंपनी पर हंस रहे हैं। तुम्हारी एक बेवकूफी ने हमारे हाथ से वो मौका खो दिया जिसमें जीतना हमारे लिए बहुत अहम था। पर भैया पता तो चले हुआ क्या है, आखिर बात क्या हुई है? क्या हुआ है? उस फ्रेंच कंपनी के साथ मीटिंग कैंसिल करके तुमने कितनी बड़ी गलती की है, अंदाजा है तुम्हें? Do you have any idea? उस फ्रेंच कंपनी ने एक दूसरी इंडियन कंपनी के साथ डील फाइनल कर ली है। लेकिन भैया उन लोगों ने तो कहा था कि हम मीटिंग बाद में कर सकते हैं। विदेशी कंपनियां तुम्हारे हिसाब से नहीं चलती अजय। अगर तुम्हारे पास वो मीटिंग अटेंड करने का टाइम नहीं था तो मुझे कहते, मैं करता वो मीटिंग। तुम्हें अंदाजा भी है अजय, उस कंपनी के साथ एक अपॉइंटमेंट लेने के लिए हमें पूरा 1 साल लगा। भैया मुझे नहीं पता था, मुझे नहीं पता था कि ये प्रोजेक्ट हमारे हाथ से इस तरह चला जाएगा। एक बात अच्छी तरह समझ लो अजय, बिजनेस में अपनी हैसियत, अपनी इज्जत बनाने में बरसों लग जाते हैं, और वही हैसियत, वही इज्जत मिटाने में सिर्फ एक पल। तुम्हें शायद अंदाजा नहीं है तुमने क्या खोया है, और तुम्हारी ये गलती हमारी कंपनी के लिए कितनी भारी साबित हो सकती है। आई एम सॉरी भैया, क्या आप मेरी ये गलती माफ कर सकते हैं? तुम्हारी ये गलती अजय माफी के काबिल नहीं। आइंदा ध्यान रखना ऐसी गलती ना होने पाए। यू मे लीव। भाइयों के प्यार में आज ये जो चिंगारी नजर आई है,
उसकी लपटों में अब मैं इनके पूरे खानदान को एक दूसरे की गर्दन तक पहुंचते देखूंगी। मेरी ससुराल वालों, बहुत प्यार से जी चुके तुम। अब उन्हें आपस की नफरत के बीच जीना होगा, जो उन्हें कभी एक नहीं होने देगी। क्या बात है पंडित जी, कोई मुहूर्त निकला? अगले हफ्ते के मंगलवार को मंगनी के लिए शुभ मुहूर्त है। बहुत बढ़िया। अगले हफ्ते की मंगलवार तो बहुत बढ़िया है। रोनी, क्यों ना हम विशाल बेटे की भी राय ले लें? जरूर। पंडित जी जरा फोन लगाइए। जी जरूर। हेलो विशाल बेटा, मैं पंडित जी बोल रहा हूँ, जरा आप राकेश बाबू से बात कर लीजिए। जी। हेलो विशाल बेटा। कहिए अंकल। अच्छा, हम पंडित जी के साथ बैठे हैं। अगले हफ्ते के मंगलवार को मुहूर्त निकल रहा है मंगनी का, क्या ख्याल है तुम्हारा? देखिए अंकल, आप इस मंगनी वगनी के चक्कर में मुझे मत डालिए। मेरे पास वक्त बिल्कुल नहीं है। आप एक काम करिए, सीधा शादी का मुहूर्त निकलवाइए और मुझे बता दीजिए, ठीक है? ठीक है विशाल बेटा, जैसा तुम ठीक समझो। बाय। क्या कहा विशाल ने? वो कह रहा है कि मंगनी में क्यों टाइम वेस्ट करना है, सीधे शादी कर लेते हैं। तो पंडित जी आप शादी का मुहूर्त निकालिए। ठीक है जी। अजय, क्या बात है? तुम कुछ परेशान लग रहे हो। नहीं, कुछ नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अजय, बात क्या है, बोलो ना। अजय, तुम्हें याद है हम दोनों ने एक दूसरे से वादा किया था कि हम दोनों हमेशा दोस्त बनकर रहेंगे, और इस नाते क्या तुम अपनी दोस्त को नहीं बताओगे कि तुम्हारी क्या परेशानी है? राधा, आज मेरी एक छोटी सी गलती की वजह से हमारे फ्रेंच डेलीगेट्स के साथ डील कैंसिल हो गई, और आज पहली बार रवि भैया मुझसे इतना नाराज हुए। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा रहा था। मेरी वजह से इतना बड़ा प्रोजेक्ट हमारे हाथ से निकल गया। कोई बात नहीं अजय, अभी देर नहीं हुई है। तुम्हारे पास अपनी गलती सुधारने का एक और मौका है। अजय, तुम उन फ्रेंच डेलीगेट्स के साथ एक और मीटिंग क्यों नहीं अरेंज करते? मुझे पूरा यकीन है इससे रवि भैया भी खुश हो जाएंगे और तुम्हारा मन भी हल्का हो जाएगा कि ये डील तुम्हारी वजह से कैंसिल हो गई। तुम ठीक कह रही हो राधा, मैं एक बार फिर फ्रेंच डेलीगेट से बात करूंगा। क्या हुआ रवि, क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं देवयानी। तुमने खाना भी नहीं खाया, क्या बात है? नहीं, मूड ही नहीं है। मुझे मालूम है कि तुम्हारा मूड नहीं है, लेकिन अगर तुम खाना नहीं खाओगे तो मैं भी नहीं खाऊंगी। और तुम्हें एक बात बता दूं कि मुझे तो बहुत भूख लगी है। अब फैसला तुम्हारे हाथ में।
पता नहीं देवयानी ये सब हो कैसे गया। मैं जानती हूँ रवि कि तुम्हारा बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, लेकिन ये तो बिजनेस का रूल है ना, कभी प्रॉफिट कभी लॉस। मैं जानता हूँ देवयानी कि ये बिजनेस का उसूल है, कभी प्रॉफिट कभी लॉस। लेकिन जब इतना बड़ा लॉस इतनी छोटी सी लापरवाही की वजह से हो जाए तो ये बात मेरी समझ के बाहर है। और ये तो किसी भी कंपनी की सबसे बड़ी कमजोरी है। और मुझे दुख इस बात का है कि इतने बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के बावजूद हमारी कंपनी इन छोटी छोटी कमजोरियों से उबर नहीं पा रही। और उससे भी ज्यादा दुख मुझे इस बात का है कि इस लापरवाही का जिम्मेदार मेरा अपना छोटा भाई है। अजय बदल रहा है देवयानी, और इस बात का एहसास मुझे तब हुआ जब मुझे पता चला कि वो तुम्हारे ऑफिस में आने से नाखुश है। क्या हो गया है अजय को देवयानी? मेरा मतलब है हमारा अजय ऐसा नहीं था। रवि, अब तुम छोड़ो ना ये बातों को। जो भी है तुम्हारा छोटा भाई है ना, और वैसे भी बड़ों का तो ये फर्ज होता है ना कि अपने छोटों की गलतियों को माफ करें। और वैसे भी अभी तो एक डील ही तो हाथ से गई है, हम सब मिलके बहुत कोशिश करेंगे। और क्या पता इससे भी कोई बड़ी ऑफर हमें हाथ लग जाए। अब ये नाराजगी छोड़ो और अपना मूड ठीक करो। जिंदगी में आगे बढ़ने की तक सिर्फ एक बार नहीं, बार बार आती है। पता नहीं देवयानी, अगर तुम मेरी जिंदगी में नहीं होती तो मैं क्या करता। इतना बड़ा दिल है तुम्हारा। देवयानी, मैं बहुत खुशनसीब हूं कि जिंदगी में मुझे तुम्हारा साथ मिला। अब चलें, मुझे बहुत भूख लगी है। चल। तेरी एक बार सब ठीक से देख लो, कुछ बाकी तो नहीं। कोई बड़ी जरूरत हो तो वो भी पूरी करेंगे। सब कुछ तो बाकी है, इतनी सारी चीजें कहाँ से लाएंगे? रोनी, हमें सब जरूरतों को पूरा करना है। इन जरूरतों को पूरा करने के लिए इस घर को गिरवी रख देंगे। बेटी की खुशी से बढ़कर ये घर थोड़ी है ना? पापा, पापा, मेरी शादी का दहेज इकट्ठा करने के लिए आप इस घर को गिरवी रखने के लिए तैयार हैं? वो बेटा, बेटा, जब तक तू हमारे साथ थी हर एक चीज हमारे लिए अहमियत रखती थी, लेकिन अब जब तू अपनी नई गृहस्थी बसाने जा रही है तो ये घर हमारे किस काम का? हम अपनी बाकी की जिंदगी किसी किराए के मकान में गुजार लेंगे। एक ही तो बेटी है हमारी, उसकी खुशी से बढ़कर हमारे लिए और कुछ हो सकता है क्या? पापा प्लीज, मुझे ऐसी कोई खुशी नहीं चाहिए जिसे हासिल करने के लिए आपको अपना सब कुछ गंवाना पड़े। प्लीज पापा, चाहे कुछ भी हो जाए, आप इस घर को गिरवी नहीं रखेंगे। मैं देखती हूँ। अरे पंडित जी, आप आइए आइए। नमस्ते। नमस्कार पंडित जी, बैठिए। पंडित जी, हमने दहेज की पूरी लिस्ट तैयार कर दी है, आप इसे एक बार देख लीजिए। कोई भी जरूरत होगी हम उसे पूरा करने की कोशिश करेंगे। अरे ये आप क्या कर रहे हैं? विशाल बाबू दहेज के सख्त खिलाफ है, कहीं वो नाराज ना हो जाए। क्या कहा आपने? विशाल बाबू दहेज के खिलाफ हैं? जी हाँ, वो सख्त दहेज के खिलाफ है, उनके सामने जिक्र भी मत करिएगा। लगता है पिछले जन्मों में हमने कुछ पुण्य कर्म किया होगा, तभी तो ऐसा जमाई मिला है हमें।
तूने सही कहा था, किसी को जाने बिना, समझे बिना शादी कैसे कर सकती हूँ, लेकिन अब मैं आपको समझने लगी हूँ। ऐसा लगता है जानती हूँ आपको। मन का रिश्ता जुड़ गया है आपसे। आपके साथ ये जन्म तो क्या, मैं 7 जन्मों तक का रिश्ता निभाऊंगी, क्योंकि मैं आपसे प्यार करती हूँ। हंसी तेरी कहानी हो, दम दमम दम्बर दमक दमक दम्बर कहानी हो। वो फाइल कहाँ रखी है जिसमें यशपाल जी की कंपनी के सारे इंपॉर्टेंट क्लाइंट्स के नाम और एड्रेसेस हैं, जिनके साथ इस कंपनी का बिजनेस चलता है। मुझे वो सीक्रेट फाइल चाहिए। उस फाइल को रवि ने कहाँ छिपा रखा होगा? क्या ढूंढ रही है देवयानी? I mean, ऐसी क्या चीज है जो तुम्हें मिल नहीं रही और तुम्हें इतना परेशान कर रही है? वो मैं पापा की वो डायरी ढूंढ रही थी जिसमें हमारे सारे क्लाइंट्स के कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं। पापा की डायरी? ओह, लेकिन तुम्हें उसकी क्या जरूरत है? तुम तो जानती ही हो, हमारा वो फ्रेंच कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट अजय की वजह से गया, और मैं जानती हूँ कि तुम उसकी वजह से बहुत दुखी हुए थे। इसीलिए मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम्हें उस दुख से फिर से गुजरना पड़े। मैं कुछ समझा नहीं। मैंने सोचा है कि अगर सारे क्लाइंट्स के नंबर मेरे पास होते हैं तो उन्हें मैं आने वाले हर फेस्टिवल पे या कोई खास मौके पे विश करके या गिफ्ट भेजकर एक ऐसा रिलेशन डेवलप करूंगी जिससे वो अपनी सारी डील्स हमारे साथ करेंगे। और तुम तो जानते ही हो कि बिजनेस में हमें हमारे क्लाइंट्स का ख्याल रखना पड़ता है, और जिस कंपटीशन से हम गुजर रहे हैं उसमें जो अपने क्लाइंट्स के जितना करीब हैं उसे उतना ही ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। इसीलिए मैं ये डायरी ढूंढ रही थी। मैं बहुत खुश हूँ देवयानी कि तुमने घर की और बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी इस लेवल पे संभाली है। एक तरफ वो अजय है जिसे किसी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी का कोई एहसास नहीं, और एक तरफ तुम हो जो हर जिम्मेदारी इस तरह निभाती हो। आई एम सो हैप्पी। मैं अभी तुम्हें डायरी ढूंढ के देता हूँ। ठीक है। नामदेव, तुमसे कोई मिलने आया है। पापा। बेटी, तुम आ गई। कहो क्या खबर लाई? पापा, खबर तो मैं बहुत ही अच्छी लाई हूँ, आप सुनेंगे तो खुश हो जाएंगे। मेरी जिंदगी तरस रही है अच्छी खबर सुनने के लिए। कहो क्या खबर है? यशपाल ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के भाइयों में मैंने दरार डालनी शुरू कर दी है। उन लोगों को एक दूसरे पर विश्वास ही नहीं रहा, और ये सब मुमकिन हुआ है आपकी बेटी देवयानी की वजह से। अब वो दिन दूर नहीं पापा, जब प्यार और विश्वास पे टिकी उनकी रिश्तों की इमारत इतनी कमजोर हो जाएगी कि उसे गिरने से कोई नहीं रोक पाएगा, खुद मेरे ससुर जी भी नहीं। क्या बात है बेटी, तेरी खबर सुन के तो मेरे कलेजे को ठंडक पहुंच गई। मैं आज बहुत खुश हूं। लोग कहते कि बेटे बाप का नाम आगे चलाते, मुझे फक्र है बेटियों में। हाँ, तुम्हारी माँ ने तो, खैर मुझे इस बात का अफसोस भी नहीं है, लेकिन मुझे इस बात की बेहद खुशी है कि मेरी बेटी अपने बाप पे हुए नाइंसाफी का बदला ले रही है। एक खुशखबरी हमारे पास भी है। अच्छा, कैसे खुशखबरी पापा? हमारे पापा इस
इस काल कोठरी से 2 दिन के अंदर अंदर रिहा होने वाले हैं। That's great, Dad. और रिहा होने के बाद हम दोनों हमारे इंतकाम को अंजाम दे के रहेंगे। आप नहीं जानते, आपके बिना मैंने भी अकेलेपन की सजा काटी है। अब आप आ जाएंगे तो मुझे भी एक पिता का प्यार मिल जाएगा। बेटी, तुझसे अलग रहकर भी मैं अलग नहीं रह पाया। तूने अपना फर्ज निभाया है, अब मुझे बाप का फर्ज निभाना है। Ha ha ha!